गर्मियों की शाम थी। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से हिल स्टेशन दाराकुंड में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा में ठंडक थी, पर माहौल में गर्माहट भी, जैसे रात कुछ नया लेकर आने वाली हो। कबीर अपनी रूम की बालकनी में बैठा लैपटॉप पर लिख रहा था। बाहर का नज़ारा शानदार था, हरे पेड़, दूर पहाड़ और हवा में मिट्टी की खुशबू। लेकिन उसके दिल में खालीपन था। उन दिनों कबीर वहाँ एक स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए आया था। 1 महीना वहीं रहना था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी में सबसे हिलाने वाली कहानी अभी उसके सामने आने वाली है। अगले दिन रिसोर्ट के कॉरिडोर में चलते हुए उसकी नजर किसी पर टिक गई। नीली ड्रेस, खुले बाल, हाथ में कॉफी और आंखों में ऐसी उदासी जैसे किसी ने उससे उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वो अनाया थी। कबीर अनजाने में रुक गया और उसी पल अनाया की नजरें उससे टकराई। कुछ सेकंड दोनों चुप, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। अनाया ने हल्की सी मुस्कान दी। कॉरिडोर काफी लंबा है, पहली बार आए हैं क्या? कबीर हंसते हुए। शायद इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। अनाया भी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक दर्द छिपा था जो कबीर अनदेखा नहीं कर सका। दिन गुजरते गए। दोनों रिसोर्ट के कैफेटेरियो में टकरा जाते, कभी लॉबी में, कभी गार्डन में। हर बातें थोड़ी और गहरी होती जाती। एक शाम अनाया बहुत उदास दिखी, आंखें लाल थीं। कबीर ने पूछ लिया, सब ठीक है? अनाया बोली, कभी कभी सब ठीक कहना भी कैसा झूठ लगता है। रोहन, मेरा पति, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं। कबीर चुप रहा। अनाया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, शायद आपको मेरी बातें सुनने में बोरियत होती होगी। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, शायद मैं वही हूँ जिससे सुनने की जरूरत तुमको थी। उस पल दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। एक दिन बारिश हो गई, तेज मूसलाधार बारिश। बिजली चली गई। रिसोर्ट का माहौल बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा था। अनाया फिसलते फिसलते लॉबी में पहुंची। हवा से उसके बाल भीग चुके थे, कपड़े भी गीले थे। कबीर उसे देखता रह गया। तुम भी? अनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा। बारिश ने बुला लिया, कबीर ने जवाब दिया। दोनों लॉबी में बैठे। अंधेरा, बाहर बारिश की आवाज, अंदर हल्की मोमबत्ती की लो। अनाया ने अपनी भीगी उंगलियां कॉफी के कप में चारों ओर रखी। कबीर उसकी हर हलचल महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वो बोली, कबीर, मैं बहुत अकेली हूँ। रोहन बस नाम का पति है, प्यार, ध्यान कुछ नहीं। कबीर ने बहुत धीरे से उसके हाथ को छुआ। कभी कभी गलत आदमी से सही की उम्मीद करना ही दर्द देता है। अनाया की आंखें भर आईं। उसने झट से कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो कोई टूटे दिल वाला पहली बार सहारा पा गया हो। वो पहली बार था जब दोनों इतने करीब थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अनाया का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। कबीर ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। अनाया की सांसें तेज होने लगी। कबीर, ये सही नहीं है। उसके लब कांप रहे थे। कबीर उसके होठों से बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, गलत वही होता है जिससे दिल इकरार करे। तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। और फिर उनके होठ एक दूसरे से मिल गए। पहला चुंबन धीमा, फिर गहरा, मानो बरसों की प्यास एक पल में टूट गई हो। अनाया ने कबीर के सीने को पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर उसके पास सिकुड़ गया। गर्मी, सांसों की सरसराहट कमरे की ठंडक में पिघल रही थी। कमरे में पहुंचते पहुंचते दोनों खुद को रोक नहीं पाए। अनाया ने कबीर की शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। कबीर उसके गीले बालों को पीछे करते हुए उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन दिए। अनाया की आंखें बंद थीं, चेहरे पे गर्मी की चमक, होठों पर अनकही चाहत। उस रात दोनों ने अपने दिलों पर लगे हुए सालों पुराने ताले खोल दिए। गले लगते हुए, एक दूसरे का दर्द समझते हुए उन्होंने हर सीमा पार कर दी। यह सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, यह दो टूटे हुए लोगों की मुक्ति थी। उस रात अनाया ने कबीर के कान में कहा, मैंने कभी अपने दिल को इतना हल्का महसूस नहीं किया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले कई दिनों साथ रहे। कभी पहाड़ी झरनों के पास बैठते, कभी झील के किनारे हाथ पकड़कर घूमते, कभी कमरे में ही एक दूसरे की धड़कनों में खो जाते। अनाया खुलकर हंसने लगी थी। कबीर भी पहली बार किसी के लिए दिल खो बैठा था। लेकिन हर प्यार के साथ एक डर भी होता है। एक दोपहर रोहन अचानक रिसोर्ट पहुंच गया।
गुस्से से भरा हुआ। उसने रिसोर्ट वाले से सब पता कर लिया था। रूम का दरवाजा खोलकर चीखा, अनाया, ये सब क्या है? अनाया घबरा गई। रोहन ने कबीर को धक्का दिया। तुमने मेरी बीवी को बहकाया। कबीर ने सामने खड़े होकर कहा, मैंने सिर्फ उसे प्यार दिया जो तुमसे नहीं मिला। अनाया चिल्लाई, रोहन बस। तुम्हारे पास कभी मेरे लिए वक्त नहीं था। तुमने मुझे अकेलापन दिया। कबीर ने मुझे गर्माहट दी, प्यार दिया, समझा। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अनाया याद रखना, समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अनाया रो पड़ी। कबीर ने उसे गले लगा लिया। अगर समाज ही सब कुछ होता तो प्यार का जन्म ही ना होता। अनाया के सामने दो रास्ते थे, अपनी टूट चुकी शादी से बंधी रहना या अपने दिल की सुनकर कबीर को चुनना। 2 रातों तक वो सो नहीं सकी, लेकिन आखिर उसने फैसला किया, मैं अब डर कर नहीं जीना चाहती। कबीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, अनाया, क्या तुम यकीन करती हो? हाँ, मेरी हर सांस कहती है कि तुम ही मेरी सच्चाई हो। रोहन ने तलाक देने के लिए मना कर दिया। लोगों की बातें कितने दिन तक चलती? प्यार ने खुद रास्ते बना दिए। 2 महीने बाद अनाया और कबीर ने उसी रिसोर्ट में फिर कमरा बुक किया। वहीं बालकनी, वहीं हवा। अनाया ने कबीर के कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम्हें पता है, वो गर्मी की रात मेरी जिंदगी बदल गई थी। कबीर मुस्कुराया और मुझे मेरी दुनिया मिल गई थी। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई भी तूफान उन्हें अलग नहीं कर सकता।